नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने बात किया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि वित्तीय विवरण के उद्देश्य तथा महत्व कौन कौन से होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग पहले समझेंगे कि किसी भी कंपनी के जो भी वित्तीय विवरण होते हैं उनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियोस में समझ लिया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण होता क्या है, उसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकार क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। तो अब हम समझते हैं उद्देश्य और महत्व को। सबसे पहले देखते हैं कि वित्तीय विवरण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी व्यवसाय के लिए यानी कंपनी के व्यवसाय की बात की जा रही है यहाँ पर, उसकी वित्तीय स्थितियों एवं दशाओं का पता लगाने के लिए वित्तीय विवरण बहुत ही उपयोगी हैं। यानी अगर किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय दशा का पता लगाना हो तो उस अवस्था में कंपनी का जो वित्तीय विवरण है वह बहुत ही उपयोगी होता है। उसका कार्य हमेशा कंपनी को पड़ता है, उसके बिना कंपनी किसी भी तरीके से अपनी वित्तीय स्थिति और वित्तीय दशा को नहीं जान पाएगी, उसका पता नहीं लगा पाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किसी भी कंपनी का वित्तीय विवरण बनाया जाता है। पहला है अर्जन शक्ति का ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। कंपनी का यह उद्देश्य होता है कि कंपनी क्या करे, अपनी जो भी अर्निंग कैपेसिटी है उसको जाने, अर्जन शक्ति का ज्ञान हो जाए कंपनी को कि कंपनी कितनी अर्निंग कर रही है, कितना कमा रही है। इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। दूसरा है सूचना प्रदान करना, यानी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से भी कंपनी के वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। तीसरा है रोकड़ प्रवाह की जानकारी, यानी नॉलेज ऑफ कैश फ्लो। कंपनी की जो भी कैश स्थिति है, कंपनी के पास कैश का कितना इनफ्लो आउटफ्लो है, उसको भी देखने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। और कंपनी के वित्तीय विवरणों में जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है यानी रोकड़ प्रवाह विवरण आता है, उसको देख करके कंपनी के कैश फ्लो का अंदाजा लगाया जा सकता है, कंपनी के पास कितना कैश इनफ्लो कितना आउटफ्लो हो रहा है। चौथा है वित्तीय पूर्वानुमान, यानी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। कंपनी क्या कर सकती है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकती है। इस उद्देश्य को देख करके ध्यान में रख करके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। पांचवा है प्रबंधकीय योग्यता का मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। तो प्रबंधकीय योग्यता का ध्यान भी रखा जाता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए कि किस तरीके से कंपनी के जो भी प्रबंधक होते हैं काम कर रहे हैं। छठवां है वित्तीय क्रियाओं का विवरण, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसी है, किस तरीके से है, इसकी जानकारी के लिए भी इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर भी क्या किया जाता है, कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी वित्तीय विवरण है बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के वित्तीय विवरण के महत्व के बारे में, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी भी व्यवसाय के लिए उसकी वित्तीय स्थितियों एवं दशाओं का पता लगाने के लिए वित्तीय विवरण बहुत ही उपयोगी है। इस तरह से कंपनी के पास जो भी वित्तीय विवरण होते हैं उनके महत्व कुछ ऐसे हो सकते हैं, हम लोग समझ के चलते हैं। पहला है प्रबंधकों के लिए, यानी फॉर मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी कंपनी का वित्तीय विवरण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपनी का वित्तीय विवरण बताता है कि कंपनी का प्रेजेंट टाइम में क्या पोजीशन है, कंपनी का इनकम कितना हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंस कितना हो रहा है, कंपनी के पास एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है और पिछले साल कितना था। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके, इन दोनों को देख करके कंपनी के जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी का प्रबंध होता है, वह फोरकास्टिंग करके अपनी प्लानिंग करता है, बजट बनाता है और तमाम तरह की एक्टिविटीज करता है जो कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा है बैंकों के लिए, यानी फॉर बैंक। भाई साहब बैंक लोन देते हैं कंपनी को
और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर बैंक देखते हैं ठीक है तभी वह लोन देते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है, इसका मतलब क्या है, कंपनी की स्थिति खराब है, तो कोई भी बैंक उन्हें लोन नहीं देगा इस स्थिति में। तीसरा है व्यापारिक लेनदारों के लिए, यानी फॉर ट्रेड क्रेडिटर्स। जो भी व्यापारिक लेनदार होते हैं यानी ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, वे भी क्या कर सकते हैं, कभी भी आगे चल के अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है तो उधार नहीं देंगे, भाई साहब समझ लीजिए। चौथा है विनियोजकों के लिए। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मार्केट में जाता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद से ही कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारा का सारा निर्णय डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए जो भी विनियोजक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। पांचवा सरकार के लिए यानी फॉर गवर्नमेंट्स। भाई साहब गवर्नमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे प्लान बनाती है, और उन सारे के सारे प्लान्स को लेकर के जो भी कंट्री है उसका डेवलपमेंट भी होता है। टैक्स कैसे इम्पोज करना है, ये तमाम तरह की बातें गवर्नमेंट की तरफ से देखी जाती हैं। छठवां है कर्मचारियों के लिए, फॉर एम्प्लॉयज। पहली बात तो कर्मचारियों को ये मालूम चल पाता है कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी के पास अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो भाई साहब एम्प्लॉयज को भी सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज को भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सातवां है कराधान अधिकारियों के लिए, फॉर टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाते हैं कि भाई साहब किस पे कितना टैक्स लगाना है, किससे कितना टैक्स लेना है। आठवां है व्यापार संघों के लिए, फॉर ट्रेड एसोसिएशन। यहाँ पर व्यापार संघों की बात की गई है कि उनके लिए भी उपयोगिता है, आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है क्या कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और नौवां यानी अंतिम है स्कंध विपणि यानी फॉर स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वह स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 50 निफ्टी की बात आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके लिए भी कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उन्हीं को देख करके तमाम तरह के डिसीजन निर्णय लिए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, कि कंपनी की लिस्टिंग किस तरीके से होनी है, कंपनी के जो भी अन्य सारे काम हैं वे किस तरीके से हो रहे हैं, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम लोगों ने आज समझा कि कंपनी के वित्तीय विवरण का उद्देश्य या महत्व क्या होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।